श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 7 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस चंद्र ग्रहण को लेकर आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, जैसे कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल का समय कब है, चंद्र ग्रहण का समय कब से लेकर कब तक लग रहा है, और क्या ये चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ पर दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, यानी कि भारत में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, और इसके क्या वो नियम हैं जिन नियमों का अगर हम लोग पालन करें तो इस चंद्र ग्रहण का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो हमें कुछ विशेष सावधानियां ज़रूर रखनी चाहिए, और ये सावधानियां ज़रूरी तब ज़्यादा हो जाती हैं जब ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखाई दे रहा हो। जी हाँ दोस्तों, 7 सितंबर 2025 को जो साल का आखिरी या दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है, ये हमारे भारत में दिखाई देगा। और आप भारत के किसी भी जगह पर रहते होंगे, आपको ये चंद्र ग्रहण देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ये भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा तिथि है, इस दिन पड़ रहा है, और 7 सितंबर के दिन से ही हमारे पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है। इसलिए इस बार का चंद्र ग्रहण थोड़ा खास है, क्योंकि पितृपक्ष की शुरुआत के साथ में भाद्रपद की पूर्णिमा भी है। तो इसी दिन जो है ये चंद्र ग्रहण आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, आइए जानते हैं कि ये चंद्र ग्रहण कब से लेकर कब तक लग रहा है, इसका सूतक काल कब से लेकर कब तक होगा, और किस किस नियम का आपको यहाँ पर पालन करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़, भारत समय अनुसार ये जो हमारा चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये 7 सितंबर रविवार के दिन रात को 9:58 से शुरू होगा। ठीक है, इसके बाद में इसकी जो समाप्ति होगी वो देर रात 1:26 पर होगी। इस हिसाब से दोस्तों इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट की रहेगी। इस 3 घंटे 27 मिनट का ये पूर्ण चंद्र ग्रहण आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, और ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखाई देगा। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्र ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले आप लोगों का सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल वो समय होता है जिस समय हमें वही नियमों का पालन करना होता है जिन नियमों का पालन हम लोग चंद्र ग्रहण में करते हैं, पर हमें कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा नियमों का पालन हम लोग सूतक काल में भी करें, क्योंकि ये वही समय हो जाता है जब चंद्र ग्रहण मतलब आना शुरुआत यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आइए जानते हैं कि सूतक काल का समय कब शुरू हो रहा है। तो देखिए, जो सूतक काल का समय शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है 7 सितंबर को दोपहर को 12:57 पर। 12:57 के बाद से जो है सूतक काल शुरू हो जाएगा, या आप ये मानकर चलो कि दोपहर के 12 बजे के बाद ही एक तरीके से सूतक काल शुरू हो जाएगा। ठीक है, और सूतक काल तभी समाप्त होता है जब हमारा चंद्र ग्रहण समाप्त होता है ना। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना। अब देखो, सूतक काल शुरू होने से पहले पहले आप लोगों को अपने घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है या जहाँ पर आपका भोजन रखा जाता है, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, वहाँ पर या तो आप तुलसी जी की पत्ती रख दो, या तो कुछ काली तिल के दाने रख दो, या दूर्वा घास वगैरह रख दो। ये 3 ऑप्शन आपके पास है। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप लोग रख सकते हो। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर आप लोग रख रहे हो तो उस जगह पर आपका ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने आपको ये बात बताई। और चंद्र ग्रहण के दौरान या जिस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इस दिन किसी भी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़ी जाती है, ना किसी वृक्ष को तोड़ा जाता है। इसलिए इस दिन पत्ती ना तोड़ें, तुलसी की एक दिन पहले तोड़ कर रख लें। ठीक है, इस बात का भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद में दोस्तों जो सूतक काल का समय है, सूतक काल के समय में आपको क्या क्या नियम का पालन करना है वो भी जान लीजिए। देखिए, सूतक काल के समय भोजन नहीं बनाया जाता है, खाया नहीं जाता है। पर दोस्तों सूतक काल से लेकर अगर आप लोग चंद्र ग्रहण के समय को देखें तो ये काफ़ी लंबा समय हो जाता है। इतने समय कोई भी भूखा नहीं रह सकता, कोई भी बिना खाए पिए नहीं रह सकता। तो हम आपको बस यही सजेशन देंगे कि सूतक काल के समय आप लोग भोजन मत बनाइएगा। भोजन जो भी आपको बनाना है वो सूतक काल से पहले बना कर रख लीजिएगा, और बना के रखने के बाद आप सूतक काल में चाहो तो भोजन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, वैसे करना तो नहीं चाहिए, पर इतना कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो सूतक काल में भले भोजन कर लेना, पर चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद भोजन मत करना, ना तो बनाना। ठीक है, अब इसी बीच में दोस्तों गर्भवती माताओं बहनों को बड़ी टेंशन रहेगी कि भाई हमारे लिए कैसे क्या नियम रहेंगे। तो उन लोगों के लिए ये नियम है कि आप लोगों को सूतक काल और ग्रहण के समय का ध्यान रखना है कि आपको इस समय में घर से बाहर नहीं निकलना है, अगर ज़रूरी ना हो। ग्रहण के समय तो निकलना ही नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को इस दिन लोहे की चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, स्पर्श नहीं करना है, जैसे कैंची छुरी आदि नुकीली चीज़ों का भी प्रयोग नहीं करना है। इस दिन आपको सब्ज़ी वगैरह नहीं काटना है, और घर का खाना ही आपको एक तरीके से नहीं बनाना है। आप अपने घर के किसी और सदस्य से यहाँ पर बोल सकते हैं। और इस दोस्तों ग्रहण के समय या सूतक काल के समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, किसी भी नई चीज़ की शुरुआत नहीं करी जाती है। तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और हमने आपको ग्रहण का समय बताया, ग्रहण के समय आपको क्या नहीं करना है वो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। देखिए, ग्रहण के समय सबसे पहली चीज़ तो आपको चंद्रदेव के दर्शन नहीं करना है, ग्रहण को नहीं देखना है, चाहे कैसी ही आंखों से देख लो। कुछ लोग सोचते हैं कि हम चश्मा लगाकर ग्रहण को देखेंगे तो हमारे ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण की रोशनी मात्र ही अगर आपके शरीर को स्पर्श कर जाती है तो ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर
पड़ जाता है। इसलिए गर्भवती माताओं, बहनों को, वृद्धजनों को, बच्चों को, आप लोगों को जो है चंद्र ग्रहण की रोशनी में नहीं आने देना चाहिए, ना तो उनको देखने देना चाहिए। ठीक है, चंद्र ग्रहण के समय में विशेष रूप से आप अपने घर के अंदर रहें, चंद्रदेव की रोशनी में भी ना आए, और अपने घर के खिड़की दरवाजे भी थोड़ा बंद कर दें या पर्दा लगा दें ताकि बाहर की रोशनी अंदर ना आ पाए। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ग्रहण के दौरान सोया नहीं जाता है ना। अगर आप लोग ग्रहण के दौरान सोते हैं तो इससे आपके शरीर में रोग और बीमारी यहाँ पर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा ग्रहण के दौरान बाथरूम, शौच वगैरह भी नहीं जाया जाता है। ये आप लोगों को थोड़ा अटपटा ज़रूर लगेगा, बट ये सच है। ग्रहण के दौरान अगर शौच, बाथरूम वगैरह जाते हैं तो भाई इससे आपके घर में दरिद्रता आती है। तो इस बात का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहले से ये सारी चीज़ें यहाँ पर करके रखना है। ठीक है, और हमने जो भी आपको नियम बताए हैं, इन नियमों का थोड़ा सा कम पालन घर के वृद्धजन, गर्भवती माताएं बहनें और बच्चों पर ये ज़्यादा लागू नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बात हमने आपको अच्छे स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता दी है। ये ग्रहण हमारे भारत के साथ में कई सारे बड़े बड़े देशों में भी लगने वाला है, ये भी बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और ये जो चंद्र ग्रहण है इस बार ये अपनी चरम सीमा पर रहेगा, रात को 11 बजे से लेकर रात को 12:23 तक। ठीक है, 1 घंटे 22 मिनट तक जो है आपका पूर्ण चंद्र ग्रहण रहने वाला है रात्रि में, और जो कि लाल रंग का आपको दिखाई देगा। ठीक है, और ग्रहण के दौरान कोई भी फ्री बैठा है तो वो सिलाई वगैरह मत करने बैठ जाना, नाखून वगैरह मत काटने बैठ जाना, सूतक काल के समय बाल वगैरह भी नहीं कटवाने चाहिए, और घर का जो मंदिर है आपका वहाँ पर भी आपको पर्दा डाल देना चाहिए। ठीक है, ग्रहण के समय भगवान के नाम का सिर्फ ध्यान किया जाता है, भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता है, ना तो घर के मंदिर में जाना चाहिए। ठीक है, तो घर के मंदिर में आप लोग पर्दा वगैरह डाल दीजिए और दूर बैठ कर ही आप लोग जो है भगवान के नाम का जो भी ध्यान जाप करते हैं वो करिएगा। ठीक है, इसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो आपको ग्रहण समाप्त होने के बाद अपने घर में ज़रूर स्नान करना चाहिए, खुद स्नान करना चाहिए। जिस जल से आप स्नान करेंगे उसमें गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए, और अपने पूरे घर में भी आपको गंगा जल ज़रूर छिड़कना चाहिए ताकि ग्रहण का जो भी असर हुआ है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर खत्म हो जाए। ठीक है, इसके बाद में ग्रहण की समाप्ति के बाद आप लोगों को यहाँ पर दान पुण्य भी ज़रूर करना चाहिए चंद्रदेव के नाम से, ताकि जो भी असर आपके ऊपर ग्रहण का हुआ है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर समाप्त हो जाए। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ग्रहण के दौरान, और आपको जो है ये सारे नियमों का यहाँ पर पालन करना है। इसके अलावा अगर आप में कोई भी प्रश्न है इस चंद्र ग्रहण से जुड़ा हुआ, सूतक काल से जुड़ा हुआ, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।